हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो एक्चुअली अभी आउट हो गया है मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं एचपी में ज्वाइन करने वाले हैं 473 कैंडिडेट्स। दे हैव बीन स्क्रीन्ड एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज। इंटरव्यू डेट्स आउट हो चुकी हैं जैसे कि मैंने अपनी पोस्ट के ऊपर शेयर करा था। एंड अभी क्या चल रहा है सभी बच्चों के दिमाग में कि इंटरव्यू के बारे में। देखो बेटा, पहली आप जंग जीत चुके हो, और जैसा होता है ना, पड़ाव होते हैं किसी भी गेम में, राइट? So first of all, congratulations to all the successful candidates who have qualified this medical officer test of HP government, and 473 में से like 200 अब आप लोगों में से finally will be joining the services. And so इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहूँगी। एंड क्या होता है, सबसे पहले इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू सबसे वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ से आप अपना जो डैफ होता है, आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरते हो, ठीक है, वहीं से आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है। एंड आपके पास जो भी आपके डिटेल्स हैं, इंक्लूडिंग योर स्कूलिंग, इंक्लूडिंग योर क्रेडेंशियल्स, इंक्लूडिंग योर अचीवमेंट्स इन स्कूल एज वेल एज इन कॉलेज, दे ऑल आर योर इन फैक्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, राइट? बिकॉज जब भी एग्जामिनर के पास जाओगे ना, तो इंटरव्यू से पहले वो फॉर्म जाएगा, ठीक है? और ये हर इंटरव्यू में, चाहे वो यूपीएससी का इंटरव्यू है, चाहे स्टेट सर्विसेज का इंटरव्यू है, कोई भी इंटरव्यू है, चाहे आपका मेडिकल ऑफिसर का इंटरव्यू क्यों नहीं है, वहां पे पूछा जाएगा जॉब एक्सपीरियंस आपसे। उसमें एक कॉलम होगा कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द एचपी गवर्नमेंट सर्विस, वाई डू यू वांट टू कम इनटू सर्विस, राइट? सो वहां पे एक वैलिड रीजन होना चाहिए आपका, ठीक है? वो रीजन कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको पर्सनली सही लगता है, ठीक है? तो वहां पे आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स दे शुड बी वेरी एक्यूरेट। बिकॉज कोई भी इंटरव्यू ले लो ना बेटा, आपका 30% तो आपका डेफ ही है। किसी भी इंटरव्यू को उठा के देख लेना, क्योंकि सबसे, आप खुद सोचिए, आप कोई एग्जामिनर बैठे हैं, आपको किसी और बंदे से कुछ पूछना है, तो सबसे पहले आप इंट्रो देखोगे बंदे की, हाँ जी आप आइए, और उसके बाद उसी के पेज पलटे जाते हैं, ठीक है? बाकी चीजें तो बाद में शुरू होती हैं, वंस यू बिकम कंफर्टेबल देयर इंटरव्यू रूम में, ठीक है? तो सबसे पहली चीज है डेफ। सेकंड थिंग इज योर क्लोथिंग, योर ड्रेसिंग, ठीक है? जिस ड्रेस में आपने जाना है, जो आपने क्लोथ्स अपने पहनने हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आपके जो भी आपका सीजन चल रहा है, सीजन के अनुरूप होने चाहिए, राइट? सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको कोट पैंट में ही जाना है, इतना ज़्यादा फॉर्मल बन के जाना है। गर्मियों के सीजन में नहीं जाना है, बट यस, हिमाचल में इस टाइम हल्का सा कोल्ड शुरू हो गया है, तो कॉटन ब्लेंड के जो भी आपके सूट्स होते हैं, यू कैन वेयर दैट। इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर सूट, इट्स नॉट मैंडेटरी कि सूट में ही जाना है। यू कैन वेयर सिंपल ट्राउजर, जो आपका फॉर्मल ट्राउजर होता है वो पहनना है। साथ में आपकी कॉटन की कोई भी आयंड आपकी शर्ट होनी चाहिए प्रॉपर, विथ टाई, राइट? तो ये मैचिंग स्कीम में होना चाहिए। थोड़ा सा कंट्रास्ट रख सकते हो। तो कलर्स आई वुड सजेस्ट आर आपका ब्लूइश कलर हो सकता है, स्काई ब्लू कलर की आपकी शर्ट हो सकती है, उसके साथ डार्क ब्लू कलर का आपका टाई हो सकता है, एंड आपके जो ट्राउजर्स हैं दे कैन बी ऑफ नेवी ब्लू कलर, ठीक है? एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। और क्रीम कलर की शर्ट हो सकती है, और आपके ग्रेइश ट्राउजर्स रह सकते हैं, ग्रे कलर की आपकी टाई रह सकती है। वाइटिश कॉम्बिनेशन में भी जा सकते हैं, बट प्योर वाइट में नहीं जाना होता है शर्ट में, वो थोड़ा सा फिर obvious reasons. बाकी you are medical grads यार, you know about dressing sense and all. I'll not go into details. गर्ल्स के लिए मैं बताना चाहूंगी, यस, आपको ये नहीं, हाँ, एक चीज बताना चाहूंगी, मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी जीन्स वगैरह में उठ के नहीं चले जाना, यस। एंड योर हेयर शुड बी ऑयल्ड, यू शुड बी प्रॉपरली हेयर कट ले लेना एक, राइट? 2-3 दिन पहले, जब भी इंटरव्यू है उससे पहले 2 दिन पहले जाके हेयर कट करवाया ना। बियर्ड आपकी, अगर बियर्ड रखते हो तो प्रॉपरली वो नहीं चाहिए, ये नहीं कि उठ के चल पड़े, ठीक है? कि जैसे आप लोग करते हो वो नहीं। अब भी यू हैव टू बी सीरियस ना, बिकॉज जहाँ पे, जिनके सामने आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाना है, वहाँ पे ऐसे नहीं उठ के चले जाना है, राइट? एंड आई नो यू विल टेक केयर ऑफ इट, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एंड उसके बाद हेयर जेल नहीं मैं बोलूँगी, हल्की सी ऑयलिंग कर सकते हो। लाइक कई बार हमारे बाल यूँ सिल्की सिल्की होते हैं, वैसे नहीं दिखना चाहिए, मतलब लगना चाहिए ना इंटरव्यू वाला लुक, राइट? एंड फॉर गर्ल्स स्पेसिफिकली ज़रूरी नहीं है आपको साड़ी पहननी है, आप सिंपल प्लेन कॉटन का सूट भी कैरी कर सकते हो विद दुपट्टा। जो आपका दुपट्टा होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा आपको
एक ढंग होता है लेने का। अब हमारी जो प्रेजेंट फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आई नो वेस्टर्न कपड़े हम लोग ज़्यादा पहनते हैं, तो हमें लगता है कि हम दुपट्टा कैरी नहीं कर पाएंगे, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए हफ्ते भर पहले से, राइट। तो जो लोग कैंडिडेट्स नहीं पहनती हैं सूट एंड दुपट्टा एंड ऑल, अगर साड़ी भी पहननी है तो सेम सेम चीज़ अप्लाई होती है कि आप हफ्ते भर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायरेक्ट इंटरव्यू के दिन पहनोगे आप बहुत कॉन्शियस हो जाओगे, चलना तक नहीं आएगा जब आप वहां से मैं आई कम इन सर मैम बोलोगे, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज आपकी एंट्री। जब भी आपने एंटर करना होता है तो यू हैव टू नॉक। ये सिंपल सिंपल चीजें हम भूल जाते हैं, ठीक है। एकदम से ओपन नहीं करना होता है, पहले नॉक करिए, उसके बाद आवाज आती है नहीं आती, आपने एक ही बार नॉक करना है, बार बार नहीं करना है। नॉक करके फिर जेंटली ओपन द डोर, राइट। नॉक कर दिया, इट मीन्स उनको इंडिकेशन चला गया है, ठीक है। फिर देन यू विल ओपन द डोर एंड देन यू विल आस्क अंदर देखते हुए कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, या फिर मे आई कम इन, ठीक है, पोलाइट वे। एंड देन यू विल गो एंटर, और उसके बाद आपके लिए एक चेयर रखी होगी एंड साथ में आपके लिए वहाँ पे 4 या 5 मेंबर्स बैठे होंगे, ठीक है। तो उनमें से एक तो मोस्टली चेयरमैन तो होते ही हैं, एक आपके डायरेक्टर हो सकते हैं आपके हेल्थ सर्विसेज के, एंड राइट 2 अदर वहाँ पे पर्सन होंगे जो कि किसी भी फील्ड के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, 5 मेंबर्स भी हो सकते हैं टीम में, राइट। एंड इसके बाद देखिए आपका डैफ आ गया। उसके बाद आपने जब आप बैठेंगे आपका वे ऑफ सिटिंग अच्छा होना चाहिए, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, राइट। आपको और ऐसा नहीं है कि क्रॉस लेग करके बैठ गए, है ना। एक प्रॉपर डेकोरम होता है बैठने का। आपके जो पाँव हैं यूं ज्वाइन करने चाहिए एंड शेकिंग वेकिंग नहीं होनी चाहिए हाथों के, नहीं, हाथ शुड बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता ही हैं। एंड नाउ उसके बाद जब भी आप एंटर करते हैं, बैठते हैं, बैठने से पहले आपको सबको, जब आप चेयर तक पहुंचेंगे, जब पहुंच जाएंगे चेयर पे, फिर आपको सबको विश करना है 1 बाय 1। एंड देन व्हेन दे विल टेल यू कि सिट डाउन, वो खुद ही बोलते हैं आपको सिट डाउन, तो फिर आपने बैठना होता है। अदरवाइज आपको जब तक आप विश कर लें आराम से, तब फिर आप तब तक देखिए एक कॉमन एक मैनरिज्म होती है ये, कि जब तक कोई बोले ना बैठने के लिए, बिकॉज हम तो अपनी जॉब मांगने जा रहे हैं ना, हम एज डॉक्टर नहीं जा रहे हैं। अगर ये एटीट्यूड लेके जाओगे ना कि हाँ यार हम तो डॉक्टर है, जाओ बैठो, तो नो वन विल केयर, राइट। तो इवन आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाए, बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो क्या फायदा उस चीज का। सबसे पहले तो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है ना। तो जब तक कोई बैठने को ना बोले, नहीं बैठना होता, आप आफ्टर विशिंग यू स्टैंड एंड देन दे विल टेल यू कि हाँ प्लीज हैव अ सीट, या फिर आप बैठिए, है ना। तो जब आप एक बार बैठ जाते हैं, विश करने के बाद जब बैठते हैं, अब आपका इंटरव्यू फाइनली शुरू होगा, राइट। तो अब क्या होता है, तो सबसे पहले दे आस्क यू, ठीक है अपने बारे में बताइए, नहीं भी बताना है तो दे रीड फ्रॉम दैट, ओके वेलकम डॉक्टर वट एवर, तो आपको बोलेंगे वो। तो देन दे विल आस्क यू ओके टेल अस समथिंग अबाउट यू। तो आपका एक ब्रीफ इंट्रो हमेशा रेडी रहना चाहिए कि आपको उस टाइम क्या बोलना है। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो मिरर के सामने, ठीक है। आई एम सो एंड सो एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज एंड माई बेसिक हॉबीज आर फलाना फलाना, बस डन। इतनी सी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा नहीं हमें जाना होता। ज़्यादा हो गया अगर किसी को अपनी स्कूलिंग का बताना है तो ये बता सकता है कि आई वॉज ब्रॉट अप इन फलाना फलाना जगह एंड हाई स्कूलिंग मेरी यहाँ से रही है एंड उसके बाद आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज, बस हो गया, राइट। तो उसके बाद जब आपका शुरू हो जाता है ना, तो देन दे विल टेल यू ओके टेल मी डॉक्टर साहब व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। ये स्पेशली तब क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे होते हैं, तो वो आपके बायो में रिफ्लेक्ट होता है कि जब आपने जॉब प्रोफाइल डाला होता है, राइट। एंड देन दे विल आस्क यू लाइक ठीक है पीजी मिलती है, किस सीट में करना चाहोगे, ठीक है। इसके बाद जो क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है, बेसिकली आपका डेफ रिफ्लेक्ट करेगा आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, राइट। आप होप मतलब आपका पढ़ लिया कि चंबा डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है। तो कोई वहां पे बोर्ड मेंबर बैठा होगा कि जिसने चंबा का इतिहास पढ़ा होगा कभी, एंड ही विल आस्क कि यार चंबा का नाम किसके ऊपर पड़ा है, ठीक है। आ गया ना क्वेश्चन। तो अब ये हिस्ट्री कहाँ चलेगी, चंबा का राजा कौन होता था, साहिल वर्मन होता था। तो साहिल वर्मन की बेटी होती थी और एक क्वीन थी उसकी। तो बेसिकली, और जो साहिल वर्मन की क्वीन थी उसने एक बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस किया था। एक वहां पे पानी की कभी दिक्कत हो गई थी तो उनको अलाइव बरी कर दिया गया था जमीन के अंदर। अब मैं ये चीजें ना आप लोगों से बात करते हुए मेरे को एकदम से स्ट्राइक कर गई, बिकॉज जब मैं वीडियो बनाने बैठी ना, मुझे नहीं पता था मेरे को चंबा की बात करनी है। बट आप खुद सोचो ना, उस पे चले जाओ कि आप किसी का इंटरव्यू लेते हो, तो आप क्वेश्चंस तो ऐसे ही बनेंगे बिकॉज दे ऑलरेडी नो यू हैव क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट कि आप लोग सारे एलिजिबल हो,
ठीक है, तो अब तो बेसिक उनको आपका देखना है ना कि आपका आपकी पब्लिक डीलिंग कैसी है, आपका कन्वर्सेशन कैसा है, एंड यही होता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो दे आस्क यू कि चंपा का नाम कैसे पड़ गया, तो उसकी साहिल वर्मन की बेटी थी चंपावती जिसके नाम पे पड़ा। ठीक है, बिकॉज मेरे को इसलिए भी याद है बिकॉज आई वॉज ऑलवेज कंफ्यूज कि सेक्रीफाइस किया था उसकी मदर ने और नाम पड़ा था उसकी बेटी के नाम पे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो आप भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो स्पेसिफिकली उसका इतिहास जरूर पढ़ लेना। अब एक बेसिक सी चीज आ सकती है कि हाँ भाई हिमाचल में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं बता दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपके ये सिंपल चीजें हो गई, इसमें से और करंट अफेयर्स का कुछ पूछ सकते हैं कोई, जैसे आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो हाँ यार वाइस प्रेसिडेंट ने हमारे इस्तीफा दे दिया है, कुछ समथिंग ऐसे आ सकता है। हमारे टाइम पे इंटरव्यूज ने काफी लाइक फेस्टिवल्स कौन से हैं हिमाचल के, राइट, आपने हिमाचल में रहना है, हिमाचल में लैंग्वेजेस कौन सी हैं, आर यू कन्वर्सेंट विद द लैंग्वेजेस, राइट, एंड कौन सा टेम्पल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन, जो भी आपको उस टाइम करंट कुछ चल रहा है तो वो उसके ऊपर जीके इज दिस ओनली। ठीक है, आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं, अब आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे, राइट। तो अब जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो भी वो डिपेंड करता है, वो आपके लक पे भी डिपेंड करता है कि वहां पे कौन से, अगर मेडिसिन का कोई बैठा है तो वो मेडिसिन का पूछ लेगा, अगर वहां पे ऑप्स गायनी का बैठा है तो वो ऑप्स गायनी का पूछ लेगा, कोई सर्जन बैठा है तो वो सर्जरी के पूछ लेगा, राइट। तो हमारे टाइम पे जैसे जो भी वहां पे सब्जेक्ट वाले थे तो उन्होंने हमसे वो वाले क्वेश्चन पूछे थे एंड हमें उसका आंसर करना था। ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बेसिकली अपने आप को सोचो कि आप किसी पीएससी में बैठे हैं तो वहां पे आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है, तो बेसिक क्वेश्चंस बनते ही वैसे हैं। ठीक है, डायरिया का सीवियर डायरिया का पेशेंट आ गया तो आपको डिसाइड करना है कि आपने उसको आरएल देना है, एनएस देना है, ठीक है, तो कौन सा फ्लूइड देंगे, कैसे देंगे, और उसके साथ साथ क्या क्या आप दवाइयां देंगे, राइट। और उसके बाद जब पेशेंट एक बार फ्लूइड के बाद वो स्टेबल हो जाता है तो उसको क्या क्या देना है, राइट, उसके वाइटल्स आप ले रहे हैं, तो ये पूरा आपसे पूछ लेंगे कि हाँ भाई डायरिया का बता दीजिए, ट्रीटमेंट प्लान, मैनेजमेंट ऑफ डायरिया पेशेंट इन योर क्लिनिक। ठीक है, तो दे विल, और जब आपको पूछा ना उन्होंने तो आपको ये सीधा जंप नहीं कर जाना है कि फ्लूइड पे, आपको ऐसे बिहेव करना है कि पेशेंट आपके सामने आया है। ठीक है, लाइक आप सबसे पहले बोलेंगे व्हेन अ पेशेंट कम्स, तो फर्स्ट ऑफ आई टेक, सबसे पहला क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिस्ट्री, कब से है, क्या कंसिस्टेंसी है, दिन से फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट। तो सबसे बेसिक से शुरू करना है, वो पॉइंट्स को नहीं भूलना है, आपको यही समझना है जब भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके सामने कोई पेशेंट बैठा है ना, अपने आप को उस इमेजिनेटिव वर्ड में ले जाना है कि हाँ जी सुबह से कितना आया, क्या आया, कैसे आया, तो ठीक है, तो ये आप उससे पूछेंगे एंड उसके बाद फिर जो भी आपने ट्रीटमेंट देना है तो उसके बाद जो भी आपका मैनेजमेंट है वो भी आप बताएंगे कि हाँ यार, और अभी ओआरएस के ओआरएस एंड जिंक का जैसे हमारे इसमें स्टेट में चला हुआ है कि, और जब भी ये बरसात वाला सीजन आता है ना तो हमारा ओआरएस एंड जिंक वो बन जाते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, टेबल्स वगैरह पे ना डिस्प्ले किया जाता है, तो वो वाली चीज़ें होती हैं। तो ये अगर कोई स्पेसिफिक कैंपेन्स चली हुई है हिमाचल में, यू शुड नो अबाउट दैट। ठीक है, तो देन यू कैन अगेन दे कैन आस्क यू लाइक हेड इंजरी का कोई पेशेंट आता है, व्हाट इज द मैनेजमेंट यू विल गिव एट पीएससी लेवल। ठीक है, एंड देन दे विल आस्क यू लाइक ओके इफ समवन इज हैविंग यू नो ब्लीडिंग, सिवियर ब्लीडिंग, सो हाउ यू कंट्रोल इट, एंड देन बेसिक जो आपके क्या चीज़ें रहती है, बेसिक तो यही रहता है कि आपके पास स्टिचेस की दिक्कतें आ जाएंगी, या फिर जो भी आपके नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स चले हैं, प्रोग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल्स पता होनी चाहिए, वैक्सीनेशन स्केड्यूल्स पता होनी चाहिए। एंड यस, जहाँ पे सारी गलतियाँ होती है ना, दैट इज़ यू नो, आप गूगल करेंगे तो यू विल गेट टू नो द प्रोग्राम्स जो ऑलरेडी हिमाचल में चल रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड चल रहे हैं। एंड एक क्वेश्चन हम पढ़ते होते थे हमेशा, तो दैट इज़ लाइक आशा वर्कर्स, आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, मेरे को याद है अभी भी, हमें भी ये हमारे पीजी लेवल में क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन रह जाती थी कि क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक है जो हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ है ये आपको पता होनी चाहिए, हेल्थ के प्रोग्राम्स पता होने चाहिए अलग अलग। अब हिम केयर प्रोग्राम है, राइट, एक मैत्री प्रोग्राम चला होता है, या फिर आपका आप अपने आप को एज्यूम करो लाइक पीएससी में बैठे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हर 9 तारीख को एक प्रोग्राम चला होता है कि आपका प्रेग्नेंट लेडीज का जो हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए।
तो इसी में से होता है, बाकी तो कुछ नहीं होता है। बाकी जो आपको मैंने अभी बताया, आपका अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे टीबी प्रोग्राम हुआ था, तो उसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा रहा था हिमाचल को, उसमें आई थिंक कोई प्राइज भी मिला था। सो दिस बेसिक क्या है, अपने आप को ना गूगल कर लेना, जो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है, ठीक है, हेल्थ प्रोग्राम्स इन हिमाचल, आप उस पे गूगल करिए, यू शुड बी कन्वर्सेंट ऑफ दैट। And the steps like infant mortality rate, maternal mortality rate, these are all the all programs are being carried in Himachal Pradesh. So these are the basic things you should know. I hope this you find this video helpful, and इसके अलावा भी questions होंगे कोई तो you can put them in comment box, and बाकी all the best for your upcoming exam, and बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों। Okay, and for UPSC candidates also, the pattern of interview is almost the same as is covered in this video. बट यूपीएससी में आपको क्या एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ मैंने हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मैनेज की है, तो वहीं आपका क्या रह जाएगा, स्टेट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं यूपीएससी में जाने के लिए, तो आपकी स्टेट का नॉलेज होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है, क्योंकि क्लिनिकल एस्पेक्ट ही ज़्यादा पूछे जाएंगे, एंड वो भी जिसमें आप ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो आपको ऑलरेडी पता ही है। सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, एंड आप वीडियो देखें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि बेसिकली जो भी आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, राइट, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी आपका रह गया, ईएनटी रह गया, ईएनटी का थोड़ा सा पोर्शन पूछा जा सकता है, एंड जो भी आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, इसका आपको थॉरली आपको पढ़ के जाना है, और बेसिकली इस तरीके से पढ़ना है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है वीडियो में, कि जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट को इमेजिन करना है व्हेनेवर दे विल आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैं एक छोटा सा पॉइंट भूल गई थी। तो बेसिकली जैसे इवन फ्रैक्चर्स के भी केसेस आते हैं ना आपके पास ऑर्थो के, तो दे विल आस्क यू कि प्लास्टर लगाना आता है कि, ठीक है, तो आपको कैसे लगाना है, लाइक दे कैन आस्क यू ना। तो बेसिक क्या है कि सिनेरियो की जो भी आपके पास आता है, अब जैसे मैं आपके इसकी बात में करूँ, रेबीज की, राइट, तो रेबीज में एक है, आपको रेबीज का इंजेक्शन तो लगाना ही लगाना है, ठीक है, बट साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो आपको दिए जाते हैं, तो इसकी गाइडलाइंस जैसे अभी चेंज हुई थी कि आपको, और आप लोगों को पता है कि स्टिच नहीं करना है वुंड को हमेशा ओपन रखना है, राइट, एंड देर आर मैनी अदर चीज़ें ऑल्सो कि जैसे हमने जो कि लेटेस्ट जब भी आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में एडअप होती रहती हैं, राइट, एंड हिमाचल में अभी तो जो भी लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। लाइक अभी मॉनसून सीजन चल रहा है, तो ठीक है, इसमें आपका जो आपका स्नेक बाइट क्या है, ASV, एंटी स्नेक वेनम जो आता है, तो इसका कॉम्पोजिशन क्या रहता है आपका, राइट, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। तो बेसिकली मैं आप क्या कहना चाहती हूँ, अब जैसे स्क्रब टाइफस है, स्क्रब टाइफस का सीजन यही आएगा अभी आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, राइट, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक जो भी चीज़ें है ना, वो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, बाकी थ्योरी तो आपको आती है। नॉन क्लिनिकल की मैं बात करूँ तो नॉन क्लिनिकल में आपसे बहुत कम पूछा जाता है। बेसिक वही है कि नॉन क्लिनिकल का बाई चांस अगर कोई बैठ जाए, आपको एग्जामिनर ही वैसा बैठा हो, तभी आपको पुश किया जाएगा उस टाइप को, अदरवाइज तो दे विल आस्क यू नॉर्मली अराउंड क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, राइट, एंड ज़्यादा तो एक एना है, एनाटमी के बारे में हल्का फुल्का पूछ सकते हैं, वो तो आप ऑलरेडी यार तैयारी कर ही चुके हो ना, रिटन एग्जाम दिया है, आप लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो इट्स ऑल अबाउट दैट। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स एक बार प्लीज़ पढ़ लेना, एंड इसके साथ अपना जो करंट अफेयर्स है, मैंने आपको बोल रही कि रोज़ ही बहुत सारा पढ़ो, न्यूज़पेपर थोड़ा सा आधा घंटा थोड़ी एक नज़र मार लिया करो, ताकि आपको चीज़ें पता रहे, कोई भी चीज़ रिसेंट हुई है, बिकॉज वो भी एग्जामिनर जो आते हैं वो न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, तो कोई रिसेंट चीज़ उसी में से पूछेंगे अगर उन्होंने जीके का पूछना है। हिमाचल की जीके की मैं बात करूँ तो आप ऑलरेडी, आई एम एज्यूमिंग, थोड़ा सा आपने जीके पढ़ ही लिया होगा, फिर भी अगर एक ट्रस्टेबल एक बुक होती थी, तो मैं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट हाँ, सरला पब्लिकेशंस की बुक मैंने अपने जो भी मेरे से पूछता है मैं उनको बताती हूँ, और इसमें एक ब्रीफ इतिहास दिया हुआ है, जगमोहन बलोखरा ने लिखी हुई थी ये बुक, तो ये एक कंसाइज छोटी बुक थी। एक तो जगमोहन बलोखरा की बहुत बड़ी बुक है हिमाचल जीके के ऊपर, वो नहीं खरीदनी है, बिकॉज उतना आप पढ़ नहीं पाओगे, वो तो HS लेवल की किताब है, बट हाँ, छोटी बुक एक आती है, तो आपको वो मिल जाए तो वो आप पढ़ सकते हैं,
एंड उसमें आपको कंसाइज थोड़ा हर चीज़ का पता होना चाहिए। बाकी कुछ ऐसा नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा करोगे, बहुत आप इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हो, दैट्स वाई आप लोगों ने एमबीबीएस क्रैक किया है। एंड उसके बाद एक और एग्ज़ाम क्लियर करके आप एमओ की पोस्ट पे आ रहे हो। सो जिनका भी होता है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से ही। एंड जिनका नहीं होता है, डोंट लूज होप, आपके लिए हो सकता है और बेटर कुछ लिखा हो, आपकी किस्मत में हो सकता है बहुत ही अच्छा पीजी बनना लिखा हो। एंड जिनका हो जाता है तो वो इस फील्ड में आए, अपनी सेवाएं दें, लोगों को स्वस्थ करें, और साथ में अपना पीजी का कोटा भी बनाओ यार। और उसके बाद पीजी करने जाना अच्छे से, एंड पीजी वगैरह करो, मस्त रहो, खुश रहो। एंड बाकी जैसा मैं हमेशा कहती हूँ अपनी हर वीडियो में, भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।